हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बहुत पढ़ाई करते हो और नोट्स बनाते हो लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे सब भूल जाते हो? तो हम लेकर के आए हैं एक बेहद आसान और असरकारक प्लेटफॉर्म खूबी.com, जो आपकी सहायता करेगा आपकी लर्निंग में, एग्जाम्स प्रिपरेशन में और नोट्स प्रिपरेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ @खूबी.com। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी व्याकरण क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे वाक्य के बारे में। अब वाक्य में कौन कौन सी टर्म्स का यूज किया जाता है, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे संज्ञा। आई होप आप सभी ने सुना होगा संज्ञा यानी नाउन्स। ठीक है, अब सबसे पहले संज्ञा में क्या आता है? संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जहां पे भी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, जिस भी सेंटेंस में, वो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब लास्ट जो है, हम लास्ट वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम पढ़ रहे थे राम स्कूल गया। तो इसमें राम क्या है? राम है व्यक्ति। स्कूल क्या है? स्कूल ये एक स्थान है। तो यहाँ पे राम को और स्कूल को क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल। मेरा नाम शालिनी सूरी है। यहाँ पे शालिनी सूरी क्या है? संज्ञा। आप स्कूल जाते हो, यहाँ पे स्कूल क्या है? संज्ञा। अब इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जो कि आपके लिए एक होमवर्क की तरह रहेंगे, जिसमें आपको संज्ञा छांटनी होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल राम के पिता का नाम दशरथ है। राम के पिता का नाम दशरथ है। इसमें अब संज्ञा कौन कौन सी है? राम और दशरथ और पिता। ठीक है, राम, दशरथ और पिता, ये तीनों संज्ञाएं हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी बुक में कोई भी हिंदी का पैराग्राफ पढ़िएगा और उसमें संज्ञा पे अंडरलाइन कीजिएगा। तो इससे आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। इससे जो है और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा होती कितनी तरीके की है? संज्ञा कितने तरीके की होती है? संज्ञा होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में संज्ञा हो गई राम, नीलम, गीता, मनीष, सुरेश, राजेश। ये सब व्यक्तिवाचक है, यहाँ व्यक्तियों का नाम लिया गया है। जैसे अगर आपको एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है कि हाँ इस पे व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए, तो जितने भी व्यक्ति या स्थान का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे हम नॉर्मली नाम ले लेते हैं राम, सीता, गीता, और इसी तरीके से हम शहरों के नाम भी लेते हैं। शहर गुरुग्राम, दिल्ली,
कलकत्ता। तो अब इसमें क्या है, हम अब आप बोलोगे कि आपने शहर के नाम भी लिए, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आएंगे क्योंकि हमने शहरों का यहाँ नाम लिया है। अगर हम सिर्फ शहर लिखते तो दैट इज नॉट व्यक्तिवाचक। हमने शहर का नाम लिखा है, वो व्यक्तिवाचक है। हमने किसी पर्टिकुलर अब जो है पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लिया है, वो व्यक्तिवाचक है। सेब, केला, अमरूद, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। ये तो हो गई थी व्यक्तिवाचक, जहां हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज का या व्यक्ति का या स्थान का हमने नाम लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। वो क्या होती है जातिवाचक? आई होप आप लोगों को मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही तो प्लीज अपनी बुक से भी रिलेट आप कर सकते हो। आई एम हियर टू टीच। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करने के लिए जो है मैं यहाँ पर हूँ, और आप अपनी बुक के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी चीज का नाम नहीं लिया जाता, यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम लिया जाता है। जैसे स्त्री, पुरुष, ठीक है, शहर, फल, नदी। तो यहाँ एक पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम लिया गया है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। यानी स्त्री, स्त्री यहाँ किसी का, स्त्री का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पे स्त्री बोला गया है। तो स्त्री तो बहुत सारी होती हैं, स्त्रियां एक पूरी कम्युनिटी है। इसी तरीके से पुरुष या शहर, यहाँ किसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लिया गया है, ठीक, यहाँ पे शहर लिखा गया है, तो शहर तो कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से फल, यहाँ सेब, केला, अमरूद नहीं लिखा गया, यहाँ पे फल लिखा गया है, तो फल तो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नदी, नदी लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी नदी का नाम नहीं लिया गया, गंगा, जमुना, सरस्वती कुछ भी नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। अगर हम नाम लेते तो वो कौन सी होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लेते गंगा, जमुना, या कोई हम किसी फ्रूट का नाम लेते, या हम किसी स्त्री या पुरुष का नाम लेते, तो वो कहलाए जाते व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के संज्ञा के और भेदों की। टिल देन कीप लर्निंग, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, अपनी बुक से रिलेट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।